सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं प्रिंस यादव सागर मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और आज लाइव जो चल रहा है, ये लाइव आने का उद्देश्य जो है, मुख्य जो उद्देश्य है, खास करके हमारे ड्राइवर भाइयों को हम सेफ रहने के लिए उनको गाइडलाइंस जो है फॉलो करवाते रहते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि संगठन में जुड़ने के बाद सबसे पहले यूनिफॉर्म, आई कार्ड, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आज आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म, आई कार्ड में मैं हूँ, और हमारे सागर जिले से उपाध्यक्ष दीपक पारासर जी आपको दिख रहे होंगे कि वो भी यूनिफॉर्म में ही है, आई कार्ड में ही है। तो साथियों, यही ड्राइवर की निशानी है, और हमारे जो भी सारथी भाई हैं उन सभी से हमारा निवेदन है कि आप किसी भी संगठन से जुड़े हों, किसी भी यूनियन से जुड़े हों, जुड़ना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो देश का ड्राइवर है, अपना फ़ायदा सोचने के लिए जब वो जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो एक उनका खुद का पर्सनल जो शायद वो सोचते हैं कि भाई हमारा भला होगा। तो साथियों, ड्राइवर यूनियन कोई भी हो, आपको जो जोड़ने का काम कर रही है, तो जोड़ने के बाद हमारी जो मांगे हैं उन पे हम तभी काम कर पाएंगे जब आप संगठित रहेंगे, और संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। तो आज जो लाइव के माध्यम से मैं आया हूँ, लाइव का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि मध्य प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार पे जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो आए दिन जब से ये चेक पॉइंट बने हुए हैं बॉर्डर बंद होने के बाद, तो ये चेक पॉइंटों के नाम पर और पेपर चेक करने के नाम पर जो बॉर्डरों पे अवैध वसूली चलती है। और अभी 2-3 दिन से कुछ ऐसे वीडियो आए हैं जिनको देखने के बाद साथियों काफ़ी मन विचलित हुआ। और उन साथी भाइयों से भी मैं कहूँगा कि जो इन भ्रष्टाचारियों से, इन गुंडों से, जिनकी औकात केवल 200-300 रुपये की होती है, उनको, और बल्कि जो तड़ी पार गुंडे हैं, जो स्टेटों के जेल में रह चुके गुंडे हैं, उनको मध्य प्रदेश का प्रशासन जो है, RTO प्रशासन, अपनी सुरक्षा के लिए बॉर्डरों पे रख रहा है। 200-400 रुपये के जो आदमी हैं, उनको, क्रिमिनल आदमियों को बॉर्डर पे रखा जाता है, और वो ड्राइवरों के साथ जो व्यवहार करते हैं काफ़ी निंदनीय है साथियों। और इसका ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, देश के समस्त यूनियन इसका विरोध करते हैं जो यहाँ पे हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ RTO सस्पेंड भी हुए इसी वजह से, अवैध वसूली पकड़े जाने की वजह से। क्योंकि मध्य प्रदेश में मिनिमम 45 चेक पॉइंटों की जो लिस्ट आई थी कि 45 जगह पे, जहाँ से मध्य प्रदेश की सीमाओं से राजस्थान की सीमा लगती है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की लगती है, महाराष्ट्र की लगती है, और गुजरात की लगती है। ऐसे 4-5 जो राज्य हैं जो कि मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, उन सभी पे जो चेक पॉइंट है वो इसलिए बनाए गए थे कि ताकि ओवरलोडिंग ना हो पाए और जो गाड़ियाँ हैं उनके पेपर चेक किए जाएँ। लेकिन वो सब बंद है। केवल वहाँ पर पेपर चेक करने के नाम पे अवैध वसूली होती है, और जब हमारे ड्राइवर भाई उस अवैध वसूली को देने से इनकार करते हैं, तो उन अपराधियों द्वारा जिनको चेक पोस्टों पर रखा जाता है, गुंडों को, और ख़ास करके जो चंबल का एरिया है, मुरैना चेक पोस्ट, जिसकी तो मैं अब क्या ही कहूँ। मुझे लगता है कि जो डाकुओं के जो वंशज हैं,
जो डाकुओं के से पैदा हुए हैं शायद उनको ही चुन चुन के वहाँ रखा जाता है, जो कि वो ड्राइवरों के साथ इस तरीके की मारपीट कर रहे हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। क्योंकि इंसान इस तरीके का काम नहीं कर सकता और एक आम आदमी इस तरीके का काम नहीं कर सकता है। केवल जो डाकुओं की बीज हैं, जो वंशज हैं, उनको चुन चुन के लाके मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है वो चेक पॉइंटों पे ला रहा है और उनको गुंडों को रखा जा रहा है। और वो गुंडे आए दिन ड्राइवरों के साथ मारपीट करते हैं पैसे न देने की वजह से। और जो वहाँ अधिकारी बैठे होते हैं उन पर भी लानत है उन आरटीओ अधिकारियों पे, उन आरक्षकों पे, और जो वहाँ पे जो भी उनके क्लर्क हो गए या कोई भी बैठे रहते हैं, उन लानत है उन पर कि वो हरामी हैं। मैं सीधा बोलना चाहूँगा, जो भी मेरा जिसको बिगाड़ना हो प्रशासन को, मेरे ऊपर केस करना हो कर दो, कोई बात नहीं। मैं देश का ड्राइवर हूँ और मैं देश के ड्राइवरों के लिए हमेशा लड़ता आया हूँ और हमेशा लड़ता रहूँगा। उन भ्रष्टाचारियों को शर्म आनी चाहिए कि वो देख रहे हैं आंखों से। उस वीडियो में भी जो मुरैना चेक पोस्ट पे पतंजलि के 2 ड्राइवरों को मारा गया, फिर एक हरियाणा के ड्राइवर से मारपीट हुई, और वो जो भ्रष्टाचारी कार में बैठे बैठे देख रहे हैं, मुंह बांध के डाकुओं की तरह बैठे हुए हैं। लानत है तुम लोगों पर। सरकारी पैसा लेकर तुम लोगों का पेट नहीं भरता है। तुम लोगों का जो 1-1 लाख रुपए सरकारी तुम्हें मिल रही है सैलरी, उससे तुम लोगों का पेट नहीं भरता है। गरीब ड्राइवरों का शोषण करते हो तुम लोग, उससे तुम लोग संपत्ति बनाते हो। कभी जंगल में, मध्य प्रदेश के जंगल में 70 किलो चांदी पकड़ी जाती है, कभी सोना पकड़ा जाता है। ये कहाँ से आ रहा है भ्रष्टाचारियों के पास? ये गरीब ड्राइवरों से पैसा लिया गया है। गरीब जो मोटर मालिक हैं उन लोगों पे अवैध चालान करके कमाया गया है। तो इसका मैं सरासर विरोध करता हूँ। और जो भी अधिकारी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सुधर जाओ, नहीं तो देश का ड्राइवर आंतरिक सिपाही है, तुम लोगों को सुधारना अच्छे से जानता है। तुम लोग केवल कार में बैठ के गुंडों से पिटवाते हो ड्राइवरों को। अगर वही ड्राइवर पूरे देश में अकेला घूमता है, ऐसी बात नहीं है कि ड्राइवर डरता है। ड्राइवर डरता नहीं है, केवल तुम लोगों की रिस्पेक्ट करता है। अगर ड्राइवर चाहे तो तुम्हारी नौकरी भी खा सकता है। और तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कमीनों। तुम लोग 1-1 लाख रुपए सैलरी लेते हो और गरीब ड्राइवरों से 200 रुपए की अवैध वसूली लेते हो। तुम्हारी औकात जो है वो एक भिखारी से ज़्यादा खराब है। और देश का ड्राइवर वो है जो देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, अपने बच्चों को छोड़ के दुनिया में घूमता है। किस तरीके से दुनिया में घूमता है? अकेला घूमता है, वो डरता नहीं है। अगर तुम लोग सोचते हो कि वो डर रहा है, डर नहीं रहा है। वो केवल ये सोचता है कि मुझे अपने बच्चे पालने हैं। अगर वो चाहे तो तुम्हारी 2 मिनट के अंदर पूरी हेकड़ी निकाल सकता है, लेकिन उसको अपने बच्चे दिखते हैं। और ये जो पैसा तुम लोग कमाते हो, ये पैसे से तुम्हारी लंगड़ी लूली औलादें पैदा होती हैं। तुम्हारा जो पैसा जो तुम कमाते हो, ये तुम्हारा परिवार हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहेगा, क्योंकि तुम उस ड्राइवर को पीड़ित करते हो, उस ड्राइवर का पैसा खाते हो जो देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, अपने बच्चों को छोड़ के 2-2 3-3 महीने बाहर रहता है, किस तरीके से अपना पेट भरता है, और तुम लोग उसको दुखी करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को भ्रष्टाचारियों। माननीय मोहन यादव जी से मेरा निवेदन है, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे, और माननीय हमारे जो गाडरवाड़ा से आते हैं हमारे उदय प्रताप राणा जी, मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री, और परिवहन आयुक्त से विवेक शर्मा जी, आप जो पेपर पे लिखित में जो लिख देते हैं कि गार्डों की कमी है तो प्राइवेट आदमियों को रखा जाएगा या पुलिस कर्मियों को रखा जाएगा, तुम्हारे पास क्या भर्ती करने के लिए? तुम्हारे पास क्या देश में जवान नहीं है? क्या आप उनको भर्ती नहीं कर सकते? पढ़े लिखों को उनको क्या तुम रख नहीं सकते अपनी सुरक्षा के लिए? उनको तुम रोड पे नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन उनको नहीं करोगे। क्यों? वो उनकी शक्ल दिखेगी, उनको नौकरी जाने का डर है। इसीलिए तुम लोग क्रिमिनलों को इकट्ठा करके ठेके पे बॉर्डरों पे रखते हो और ड्राइवरों को पिटवाते हो। लेकिन अब ये नहीं होगा। देश का ड्राइवर जाग चुका है, तुम्हारा विरोध भी करेगा, तुम्हारे वीडियो भी बनाएगा और तुम्हारे लिए चिल्ला के पूरे भारत में दिखाएगा कि मध्य प्रदेश में ड्राइवरों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, मारपीट हो रही है। कई ड्राइवरों को तुम्हारे जो पाले हुए कुत्ते हैं, तुम्हारे प्राइवेट जो गुंडे तुमने रखे हैं, उनकी वजह से कई ड्राइवर घायल हुए हैं, कई ड्राइवरों की जान चली गई है, कई ड्राइवरों का मान सम्मान गया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और हमारे परिवहन मंत्री है, मुख्यमंत्री जी हैं, आपसे निवेदन है इन पर कार्रवाई करें। ये चंबल के डाकुओं को, जो चंबल में पैदा हुए होंगे कभी, उनको ला के मध्य प्रदेश के हर चेक पोस्ट पे लाया जा रहा है। 300-400 रुपए दिन पे तुम लोग उनको रखते हो।
और वो गुंडे अपने आप को आईटीओ बोलते हैं, और देश के ड्राइवर उनको भी सम्मान देते हैं। देखिए देश के ड्राइवरों की विडंबना देखिए कि उन भ्रष्टाचारियों को जिनकी औकात नाली के कीड़े की बराबर है, उनको भी सर बोलते हैं। क्यों? कि देश का ड्राइवर सम्मान देना जानता है। आप क्या समझते हैं, क्या देश का ड्राइवर डरता है? क्या नहीं डरता है, अकेला जीवन चलाता है। आजकल देख लीजिए देश में ड्राइवरों की कमी होने की वजह से एक एक ड्राइवर चल रहा है, नहीं किसी समय में 2-2 3-3 ड्राइवर हुआ करते थे। इस लाइन से धीरे धीरे करके ड्राइवर गायब होता जा रहा है। क्योंकि ड्राइवरों के ऊपर जो है एक तलवार लटक रही है। अपने परिवार को पालने के लिए ड्राइवर गाड़ियां छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। इसी वजह से नई जनरेशन कोई इसमें आना नहीं चाहती है। और जो वहाँ गुंडे बैठे होते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अपने आप को बोलते हैं कि हमने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा है, और खुद भी उनको जानकारी ही नहीं होती है। जितने भी चालान होते हैं मध्य प्रदेश में, अगर कोई ड्राइवर अवैध वसूली नहीं देता है तो उसका चालान कभी बैकलाइट टूटी है, कभी हेडलाइट टूटी है, कभी ये है, कभी वो है। अरे अंधो, गाड़ी तो तुम लोग ही पास करते हो जब तुम्हारी आंखें कहाँ जाती हैं? जब तुम्हें नहीं दिखता है, जब वो गाड़ी पास होती है कि इसमें सीढ़ी लगी हुई है, इसमें डबल टैंक है, तब तो इतनी मोटी रकम लेके जेब में रख ली जाती है और घर की तिजोरी में जाके इकट्ठी करी जाती है। अपने बच्चों को, अपनी घरवालियों को जो कपड़े पहनाते हो, देश के ड्राइवरों की कमाई से पहनाते हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुमको भ्रष्टाचार करने वालों। 1-1 लाख की कमाई करते हो और 5,000 रुपए सैलरी का जो कमाने वाला ड्राइवर है उससे तुम लोग भ्रष्टाचार करते हो। थू है तुम्हारी जिंदगी पे, थू है तुम्हारी जिंदगी पे, ऐसे सरकारी परिवहन विभाग पर और ऐसे सरकारी अधिकारियों पर जिससे तुम्हारा घर चलता है, जिसकी वजह से तुम्हें सैलरी मिलती है। परिवहन विभाग में जो भी भर्ती होता है इसीलिए भर्ती होता है ताकि वो गाड़ियों को देखेगा, ड्राइवरों को जो है लाइसेंस बनाएगा, देखेगा। तो आखिर हमारी वजह से तो तुम पल रहे हो, फिर भी उनका शोषण करोगे, फिर भी उनको मारोगे। अगर तुम्हारी नाक में शर्म है थोड़ी सी, तो अपने आप को इंसान समझते हो, तो इंसानों का, देश के ड्राइवरों का सम्मान करना सीख लो, अन्यथा सम्मान करना हम सिखा देंगे तुम्हारे को। आने दीजिए अभी समय। देश का ड्राइवर जागरूक हो रहा है, एक हो रहा है, और तुम्हारे को मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा। बहुत ही साथियों दुख हो रहा है मुझे, जब से मैंने कल से वो वीडियो देखे हैं, दो वीडियो आए हैं पतंजलि के ड्राइवरों के साथ मारपीट की गई। वो जो गुंडा वहां पे घूम रहा था मुरैना चेक पोस्ट पे, वो कोई अधिकारी नहीं है, तो 200-300 रुपए का रखा हुआ दलाल है, क्रिमिनल है, और वो एक देश के ड्राइवर पे थप्पड़ मारता है। वो आप खाकी वर्दी पहन के क्या सोचते हो तुम लोग डाकू हो कि तुम अधिकारी बन जाओगे? अधिकारियों की हिम्मत ही नहीं है कि वो रोड पे खड़े हों। वो तब आते हैं जब वहाँ पे लड़ाई होती है, वहाँ पे ड्राइवरों का जमावड़ा हो जाता है, तब आते हैं समझाने के लिए, तब आते हैं वहाँ पे फिर उनको दबाने के लिए, फिर झूठी कार्रवाई करवाते हो। तो मैं देश के ड्राइवरों से कहना चाहूंगा कि साथियों, एक हो, जागरूक हो, संगठित रहो। इनकी हिम्मत नहीं है। ये जो 1 लाख की कमाई जो सैलरी लेने वाले हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। बहुत से ऐसे मैंने परिवहन अधिकारी देखे हैं दूसरे स्टेटों में, खास करके मध्य प्रदेश की तो नहीं बात करूंगा मैं। मध्य प्रदेश में 100 में से 1 आधी आईटीओ ऐसा होगा जो ड्राइवरों का सम्मान करता होगा। बाकी अदर स्टेटों में चले जाइए, अवैध वसूली जरूर करते हैं वो, लेकिन ड्राइवरों का सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ के मध्य प्रदेश के जो आईटीओ हैं, ये ड्राइवरों का अपमान करते हैं। तो साथियों, मेरा यही कहने का मतलब है कि खुल के बोलो और इकट्ठे रहो, संगठित रहो, और इन भ्रष्टाचारियों को जवाब देना सीख लो, तो ही आप गाड़ियां चला पाओगे। ये एक वो अभी बोल रहा था मैंने 9 महीने मैंने वो पढ़ा है, क्या मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा है। अरे तूने क्या 9 महीने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा है? तुझे यही नहीं मालूम है कि जो कानून ही 2023 में खत्म हो चुका है, 22-23 में डबल ड्राइवर का, वो कहां से तू उसका चालान कर देगा? हमारे एक अधिकारी वहां पे पहुंचे थे, तो उनसे वो बोल रहा था कि उन्होंने जो एक शब्द बोला था कि आई एम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो वो बोल रहा था इंग्लिश, तुम्हारे को इंग्लिश में नहीं बोलना है, वो नहीं करना है। अरे तेरे को तो खुद पता नहीं है, तू वो बोल रहा है 9 महीने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा है, और जो मोटर व्हीकल एक्ट खत्म हो चुका है उसका तू चालान अभी कर रहा है 2026 में। डबल ड्राइवर का कानून कब का खत्म हो चुका है, वो भी ड्राइवरों की कमी की वजह से। ड्राइवरों की कमी की वजह से ही तो चालान खत्म हो चुका है।
केवल भ्रष्टाचार करने पे तुम लोगों का ध्यान रहता है। जो मोटर व्हीकल एक्ट की इतनी मोटी मोटी किताबें जो होती है ना, कभी उनमें जाके भी आंखें अपनी सेक लिया करो, उनको भी पढ़ लिया करो कि संशोधन हो चुका है, बहुत सी चीजों में संशोधन हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में। लेकिन नहीं, देश के ड्राइवरों को बेवकूफ बनाओगे, चूतिया समझते हो तुम। देश का ड्राइवर जागरूक है, पढ़ा लिखा है, तुमसे ज्यादा मोटर व्हीकल एक्ट जानता है। मैं देख रहा हूं जब से ये चेक पॉइंट बने हैं, कभी अगर कोई ड्राइवर पैसा देता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी गाड़ी की फोटो खींच के और मनमर्जी कोई भी धारा लगा दी जाती है। कभी डेंजर ड्राइविंग लगा दी जाती है। तुम्हारे जहाँ चेक पॉइंट पर जो गाड़ियां निकल रही हैं, वहाँ कौन सी डेंजर ड्राइविंग हो रही है? तुम्हारे कुत्ते आगे ट्रॉली लगा के खड़े होते हैं, तुम्हारे दलाल आगे ट्रॉली लगा के खड़े होते हैं। कौन सा ड्राइवर डेंजर ड्राइविंग कर रहा है? 100 में से कोई एक ही ड्राइवर ऐसा होगा जो डेंजर ड्राइविंग। सॉरी साथियों, लाइव कट गया था। कॉल करने वाले हमारे सारथी भाई हैं, जो भी निवेदन है आपसे कॉल ना करें। अभी जो है देश के ड्राइवरों के ऊपर बात हो रही है। तो मैं जो बात कर रहा था कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस मोटर व्हीकल एक्ट का तुम उल्लंघन करते हो, जो तुम डेंजर ड्राइविंग डालते हो, वहां तो किसी गाड़ी का 1 नंबर से 2 नंबर गेयर ही नहीं लगता है, तो डेंजर ड्राइविंग कहाँ हो रही है? लेकिन नहीं, 100-200 रुपए नहीं दिए हैं, इसीलिए उसका ऑनलाइन चालान करना है। क्या बोलते हैं उसका, तुम्हारा कभी शीशे का डाल देंगे, कभी डबल टैंक का, कभी मॉडिफिकेशन का। उस समय अंधे हो जाते हो क्या तुम लोग? जब गाड़ियां पास करते हो उस समय पे नहीं दिखता है कुछ। इस स्टेट का गाड़ी पास करेगा तो उस स्टेट का गाड़ी को गलत कहेगा, उस जिले का गाड़ी पास करेगा तो तीसरे जिले का गाड़ी जो है। क्यों? क्या तुम्हारा भारत के अंदर परिवहन विभाग अलग है? परिवहन विभाग तो एक ही है तुम्हारा। लेकिन नहीं, एक दूसरों के लिए कमियां छोड़ते हो। क्यों? कि आज मैं इसको कमी छोड़ूंगा। यही ड्राइवरों से मैं बोल रहा हूं कि तुम लोगों में एकता नहीं है, इन भ्रष्टाचारियों में एकता है। ये जानते हैं कि आज मैं इस गाड़ी में, जब ये गाड़ियों की फिटनेस होती है, जब गाड़ियां वहां पे पास होने जाती है, इन भ्रष्टाचारियों को सब कुछ पता होता है। लेकिन ये कमियां छोड़ते हैं। क्योंकि इनको पता है मैं कमी छोड़ूंगा तो जब तक ये गाड़ी बनेगी, जब तक ये गाड़ी चलती रहेगी, मालिक का शोषण होता रहेगा, ड्राइवर का शोषण होता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कमी छोड़ दी है। मैंने गाड़ी में कमी छोड़ी है और ये कमी किसी को पता नहीं है। इसको हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी देखेंगे, उसको लूटेंगे। अभी बहुत से जो है बम्पर सीढ़ी के लिए जो बात कर रहे हैं, जब सामने बम्पर नहीं रहेगा तो ड्राइवर शीशा साफ, विंडशील्ड साफ कहां से करेगा? साफ तो उसी पे चढ़ के खड़ेगा कि तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा होगा कि आरटीओ साहब खड़े हो जाइए शीशे के सामने, मैं तुम्हारे सिर पे चढ़ जाता हूं। अगर वो साफ नहीं होगा तो तुम उसका चालान करोगे। तुम्हारे लिए जो सीढ़ियां दिखती हैं, वो सीढ़ियां किसी के लिए, कोई चोट के लिए नहीं लगाई जाती हैं, केवल तुम भ्रष्टाचारियों के लिए लगाई जाती हैं शुरू से। क्यों? कि तुम लोग जो लठबाजी करते हो, तुम लोग जो गाड़ियों की हेडलाइटों पे लठ मारते हो, तुम लोग जो गाड़ियों की सो पे लठ मारते हो, ये तुम्हारे बाप की कमाई से नहीं बनी है गाड़ियां। ये मोटर मालिकों ने अपने पेट पैसे जो काट काट के पैसा निकालते हैं, ड्राइवर भाई कमा के एक गाड़ी बनाते हैं और तुम लोग उस गाड़ी पे लठ चलाते हो उसकी सेफ्टी के लिए, उस गाड़ी को साफ करने के लिए, उसके लिए बनती है। लेकिन तुम्हें वो गलत दिख रहा है। क्यों? कि उस पे तुम चालान कैसे करोगे फिर? तो ये कमियां निकालना छोड़ो, अपनी कमियां ढूंढो। तुम्हें जब गाड़ियां पास करवाने जाती हैं तब तुम्हें कुछ नहीं दिखता है, उस समय पे तुम्हें दिखना चाहिए। अगर एक, और मैं तो ये चाहता हूं, हालांकि ऐसे है, प्रावधान है, पहले भी हो चुका है, लेकिन वो स्टेट एक केरला है। जब फरीदाबाद की और गुड़गांव की गाड़ियां जब लंबी चौड़ी हुआ करती थी तो केरला का एक ऐसा स्टेट था, क्योंकि वहां का ईमानदार पुलिस वाला है, वहां का ईमानदार आरटीओ है। तो इसीलिए उन लोगों ने खुद जिसने भी गाड़ियां बढ़वाई उन आरटीओ पे केस किए, काफी साल केस चला और उसके बाद फिर उनको मजबूरन गाड़ियां कटवानी पड़ी। तो क्या तुम्हारे अंदर दम नहीं है? लेकिन तुम नहीं करोगे वो काम, तुम कमियां छोड़ोगे। और कमियां छोड़ने के इसलिए छोड़ोगे ताकि तुम्हारा परिवार आगे कमाता रहे, तुम्हारी जनरेशन चलती रहे। तो साथियों, मैं जो लाइव में बोल रहा था, आप सभी को समझना है और इन भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। और जो भी देश के ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाएगा, आपको इकट्ठे होकर उनका विरोध करना है, उन पर कार्रवाई करवानी है। और जो 200-300 रुपए के ये गुंडे होते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। इनसे सर नहीं बोलना है, अब सर बहुत बोल लिया है, इनको सम्मान नहीं देना है।
अगर ये गाली देते हैं, इनके मुंह पे लात मारनी है। जितने भी ये खड़े होते हैं ना रोड पे, इनके मुंह पे लात मारनी है। 200 रुपए के जो दलाल हैं, 200 में आके खड़े हो जाते हैं, 200-400 रुपए के जो दलाल ले आके खड़े किए जाते हैं, इनके मुंह पे थप्पड़ मारना है, लात मारनी है, सर नहीं बोलना है। क्योंकि ये तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, ये तुम्हें गाली दे रहे हैं। ये मारते समय कभी नहीं सोचते हैं ये ड्राइवर मर जाएगा, इसका बच्चा है, इसका परिवार है, इसकी माता है, ये कभी नहीं सोचते हैं। तो बाकी अब हमारे बहुत से साथी भाइयों ने कमेंट भी काफ़ी किए हैं। तो अगर आरटीओ परिवहन विभाग की कोई पोल खोलना चाहता है तो आओ मेरे साथ जुड़ो और मैं आपको लाइन में लेता हूं। और लाइव में जुड़ने के बाद आज आप अपने अपने विचार रखिए, क्योंकि आज दिल बहुत दुखी है। बाकी हमारे उपाध्यक्ष साहब हैं, इनसे कहूँगा मैं कि थोड़े विचार आप भी रखें। ये देखिए आप तो साथियों, अभी हमारे उपाध्यक्ष साहब भी साथ में हैं। हम अपने ऑफिस पे खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है। ये होटल है जहाँ पर हम लोग हमेशा ड्राइवर भाइयों की हेल्प के लिए 24 घंटे सागर में तत्पर रहते हैं। ये आप लोकेशन देख लीजिए। इसीलिए ये है ताकि हमारे देश का ड्राइवर पीड़ित ना हो। बाकी मेरे से जुड़े हुए जो भी सारथी भाई हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कमेंट लिखा है। मैं काफ़ी कमेंट पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे जो है बोलने में आज इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं इन लोगों से परेशान हो चुका हूं। इन लोगों को देख देख के इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोलना जरूरी था। तो जो भी सारथी भाई हैं, अगर लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना जो है रिक्वेस्ट भेजिए, हम जोड़ते हैं। और कुछ आज हमारे उपाध्यक्ष साहब हैं, उनसे भी मैं अभी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। वो भी देश के भ्रष्टाचारियों के लिए बोलेंगे, और बोलना जरूरी है, क्योंकि हम जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे। आज हम देख रहे हैं कि संगठन में बहुत से सारथी भाई जुड़ने के बाद निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जाइए। लेकिन जो जागरूक है वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए ज़रूर जुड़ेगा, ज़रूर जागरूक होगा। और ज़रूर हमारे वीरेंद्र सर जी हैं। सर जी, जय हिंद जय भारत। और जितने भी हमारे सारथी भाई जो हमारे गुरुजन जुड़े हैं, सभी को सैल्यूट है। आपने इतनी देर मुझे सुना। और हमारे अभी उपाध्यक्ष साहब को मैं बुलाने वाला हूं, उनसे भी 2 विचार रखवाऊंगा कि आप भी बोलिए देश के भ्रष्टाचारियों के लिए कि देश का आंतरिक सिपाही जन्म से मरण तक साथ देता है, फिर भी उसका शोषण होता है। देश के ड्राइवरों के बगैर किसी के घर में कुछ नहीं जा सकता है। इन भ्रष्टाचारियों के घर में जो सेब जाता है, जो सब्जी जाती है, जो कपड़ा जाता है, ये हमारी रात रात आंखें फोड़ के मेहनत करने से ही जाता है। देश के राष्ट्रपति जी भी अगर जाते हैं संसद तक तो एक आंतरिक सिपाही लेके जाता है। माननीय मोहन जी को लेके जाता है, वो भी देश का ड्राइवर ले जाता है। मोदी जी अपने आप नहीं पहुंच जाते हैं, उनको संसद तक एक ड्राइवर ही लेके जाता है। तो साथियों, हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, हमें एक होना होगा। और ये जो आपस में हमारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, इनको अलग रखिए अभी फ़िलहाल, और एक होइए, जागरूक करिए देश के ड्राइवरों को, और बोलना सीखिए। और जो हमारे अधिकारीगण बोलेंगे, जो इन भ्रष्टाचारियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो आए, जुड़े लाइव में, और आज इनको सही तरीके की जो है जो हिम्मत है, जो अपनी ताकत है, वो दिखाएं। बाकी हमारे उपाध्यक्ष साहब आ रहे हैं, इनसे कहूँगा कि आप सर जी थोड़ा 2 मिनट आप अपने अपने विचार पकड़िए। जय हिंद जय भारत। अभी देखा मेरे सीनियर अधिकारी प्रिंस यादव जी ने लाइव चलाया, लाइव के माध्यम से आपने उनके विचारधाराएं भी सुनी। ये देश के जो भ्रष्टाचारी हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। माँ बहन की गालियां देते हैं, उनकी माँ बहन उस दिन कहाँ जाती हैं ये तो किसी को पता नहीं है। हमारा सारथी भाई ही एम्बुलेंस से लेके जाता है, हॉस्पिटल भी जाती हैं तो भी ड्राइवर भाई लेके जाता है, ऑटो टैक्सी करके जाती हैं तो भी ड्राइवर भाई लेके जाता है। भाई उनका सम्मान करना सीख लो, सम्मान करोगे तो ही फायदे में रहोगे, नहीं तो मेरे देश का ड्राइवर जाग चुका है। आज आप उनको माँ बहन की गालियां दे रहे, कल वो माँ बहन की गालियां देंगे, लात मारेंगे, मुंह पे थूकेंगे, फिर क्या तुम्हारी इज्जत रह जाएगी? क्यों ये अत्याचार कर रहे हो? ना अत्याचार करो, ना करवाइए। हमारा देश का ड्राइवर सम्मान कर रहा है, उसी में भलाई है आप सभी की। और जिस दिन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे, उस दिन देखना कि देश में ड्राइवर की इज्जत मान सम्मान है क्या चीज। मेरे ड्राइवर भाइयों, जाग जाओ, क्यों सोए हुए हो? लड़ना सीखो इन भ्रष्टाचारियों से, इनके मुंह लगना सीखो। ये क्यों बहनचो
रोड पे आके खड़े होते हैं। अगर सच्चाई है तो उस दिन कसम खाते हो कि आज मैं शपथ ले रहा हूँ, कसम खा के शपथ लेते हैं, क्यों भूल जाते हो अपनी कसमों को? हैं? क्या आपके घर में बच्चे नहीं हैं, माँ बहन नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है कोई? है, हमारा भी परिवार है, हम भी बच्चे वाले हैं, सम्मान करना सीखो। क्यों सोए रहते हो? बाकी देखो मेरे फिर सर जी आ रहे हैं, वो फिर भी शब्द रखेंगे। साथियों, काफ़ी जो है गुस्सा है आज इन भ्रष्टाचारियों के लिए। और जो मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश के चेक पॉइंटों की, तो उसका भी हमारे जो सारथी भाई हैं उन सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में ओनली 45 चेक पॉइंट नियुक्त किए गए थे, उसकी मैंने आपको जानकारी दी। बाकी ये जितने भी जब से चेक पॉइंटों का काम चालू हुआ है, हर जिले में आरटीओ खड़ा हो रहा है, हर जिले में ड्राइवर का शोषण हो रहा है, हर जिले में ड्राइवरों के साथ मारपीट हो रही है। इनको परमिशन किसने दी? कभी जबलपुर के जंगल में खड़े होते हैं ये लोग, जहाँ पर जो है खूब अंधेरा है, क्योंकि ये ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर आम जनता ना हो, ड्राइवरों का शोषण किया जाए, ड्राइवरों को लूटा जाए। और जब इनसे कोई पत्रकार या कोई अधिकारी सवाल पूछता है तो ये क्या कहते हैं कि हमारे को परमिशन दी गई है, और जब परमिशन दिखाने के लिए बोला जाता है तो इनके पास कोई परमिशन नहीं होती है, क्योंकि इनको परमिशन दी ही नहीं गई है। ये केवल कुछ, मुझे लगता है, हो सकता है कि कुछ उस आसपास के विधायक मंत्री जो हैं, जो वो शायद पैसा लेते हों इनसे, इनको परमिशन देते हों। मध्य प्रदेश के इन 45 चेक पॉइंटों के बाद जो लिस्ट भी जारी हुई है पहले, और हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी अधिकारियों के पास उसकी लिस्ट है, तो जो बीच में खड़े हो रहे हैं, तो साथियों नेट की थोड़ी जो है इंटरनेट यहाँ कम चल रहा है, इनको कोई परमिशन नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, तो इनको जवाब देना सीखिए कि आपको परमिशन किसने दी यहाँ खड़े होने की। ये केवल भ्रष्टाचार करने के लिए खड़े होते हैं, और फिर आपकी गाड़ियों का फोटो खींच के चालान हो जाता है, और चालान आपके पास जो आएगा वो चालान चेक पॉइंट का ही आएगा। क्यों? कि इनके पास परमिशन नहीं है चालान करने की। ये फोटो उठा के अपने जो चेक पॉइंट के अधिकारी उनके पास भेज देते हैं। अगर 2-4 चालान, जो पहली बात तो ये चालान करते नहीं है रास्ते वाले, ये कम करते हैं, ये केवल पैसे लेने की काम करते हैं। तो इनको परमिशन किसने दी? आरटीओ साहब घर में सो रहे हैं, भ्रष्टाचारी रोड पे बैठे हैं, जो 200-200 रुपए के दलाल खरीदे गए हैं, जो गुंडे मवालियों को खरीदा गया है, वो कारों में बैठे हुए हैं, केवल इन भ्रष्टाचारियों की वजह से। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा देश के ड्राइवरों से कि साथियों, जागरूक बनो, इनको जवाब दो, जवाब देना सीखो, बोलना सीखो। ये कोई भगवान नहीं है जो हमें जो हमें दंड दे देंगे, या कोई ये जानवर नहीं है जो हमें काट लेगा। बस हाँ, जानवरों से कम भी नहीं है, जानवरों से कम भी नहीं है। क्यों? कि जानवरों से बच के रहना चाहिए। जब ये अपना जो भ्रष्टाचार करते हैं तो ये अपना बचाव पहले करते हैं, अपना बचाव पहले करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी मध्य प्रदेश में बीच में खड़े हो रहे हैं, ये सब अपनी जेब भरने के लिए, कुछ नेता मंत्री सरपंच जो है उनको कुछ मोटी रकम दे देते हैं, क्योंकि ये देश के ड्राइवरों से पैसा लूटते हैं, तो पैसे की अंधी कमाई होती है। तो इनकी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के हमारे परिवहन मंत्री जो हैं उदय प्रताप राणा जी, आपसे निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इनके घर पे जितने भी अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, एक बार आप सीबीआई जांच करवाइए। वैसे भी कुछ दिन पहले जबलपुर वाले के यहाँ पकड़ा गया था, कुछ दिन पहले यहाँ भोपाल में सोना चांदी पकड़ा गया। अरे देश का ड्राइवर पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अपना घर नहीं बना पाता है, अपने बच्चों की जो है सही तरीके से परवरिश नहीं कर पाता है। उसकी मुख्य वजह ये है कि जब वो मध्य प्रदेश से गुजरता है तो उससे लूट लिया जाता है, उसके पैसे लिए जाते हैं, अवैध वसूली ली जाती है। तो आज देश का ड्राइवर जो ये अर्थव्यवस्था चला रहा है देश की, वो गरीब है, वो पीड़ित है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी, इनके घरों में संपत्ति अपार है, कहाँ से आई? इस सब की जांच होनी चाहिए। हमारी मध्य प्रदेश की जो भोपाल की जो टीमें हैं लोकायुक्त की, इनसे निवेदन है कि इनके घरों पे जाके आप सीबीआई जाके छापा मारे, चेक करे, इनकी संपत्ति की जांच हो कि ये कितने सालों से आईटीओ में है और इतनी संपत्ति इनके पास आई कहाँ से? सैलरी तो इतनी इनकी होती नहीं है, तो संपत्ति आ कहाँ से रही है? इनकी जांच होनी चाहिए।
और जो भी इसमें दोषी पाया जाए, जो भी पकड़ा जाए, उसको उठा के उम्र कैद उसको होनी चाहिए। कहते हैं कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार की जो सजा है, भ्रष्टाचार करना बहुत बड़ा गुनाह है, उसकी सजा भी बहुत बड़ी है। तो इनको उठा के जेल में डाल देना चाहिए। जब 2-4 अधिकारियों को जेल में डालोगे तभी तो ये सुधरेंगे, तभी तो इनके अंदर कानून का डर होगा। ये तो कानून को उंगली पर नचाते हैं, खुद कानून के रखवाले बने हैं। हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस है, इतनी सुपर पुलिस है कि तुरंत एक्शन लेती है, सब कुछ करती है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों का कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें भी इनके पास अपार संपत्ति है। ये किसी को भी खरीद लेते हैं, किसी को भी पैसा दे देते हैं। तो ये काम CBI कर सकती है, लोकायुक्त पुलिस कर सकती है। तो मैं हमारे जो लोकायुक्त के जो हमारे मध्य प्रदेश के जो विवेक जी हैं, विवेक शर्मा जी, इनसे निवेदन है कि कृपया करके इनकी जांच करवाएं संपत्तियों की, और इनको भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने का काम किया जाए। और जितने भी ये प्राइवेट गुंडे खड़े होते हैं, इनकी वीडियो बनाना है हर ड्राइवर भाइयों को। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कुछ सालों में ड्राइवर भाइयों ने अपनी आवाज़ उठाई है, जो आवाज़ संसद तक पहुंची है, ऐसे ही इन भ्रष्टाचारियों के वीडियो बना बना के डालने हैं। इनका भ्रष्टाचार दिखाना है, तभी जाके सरकार की शायद आँख खुलेगी, इनकी नींद खुलेगी। क्योंकि सरकार, मुझे लगता है कि ड्राइवरों के प्रति बोलना ही नहीं चाहती है, ड्राइवरों का कोई जो है उद्धार ही नहीं करना चाहती है। क्यों कि ड्राइवर तो चलता फिरता ATM है, कोई भी उसको कभी भी जो है वो पता होता है कि ATM है भाई, कहीं से भी डालेंगे, कभी भी कितना निकाल लेंगे। तो इसमें जो अभी बहुत सी मैंने देखा है कि अवैध चालानी कार्रवाई की गई है, इन लोगों ने वो करी गई है, तो उसमें मोटर मालिकों को साथ में आना चाहिए। बहुत से मोटर मालिक ऐसे हैं कि जो बेचारे गरीब ड्राइवरों का पैसा काट लेते हैं। भाई गाड़ी तुम्हारी है, गाड़ी तुम्हारे नाम है, मॉडिफिकेशन तुम कराते हो, तो ड्राइवर कहाँ से उस चालान का पैसा भरेगा? उसकी मजबूरी यही होती है कि हमारे मोटर मालिक काट लेते हैं, फिर मजबूरी में बेचारा वो अवैध वसूली देता है। तो अवैध वसूली को बढ़ावा देने में कुछ मोटर मालिकों का भी योगदान है। जब ये गाड़ियाँ पास कराते हैं तो तब इनको लिखित में लेना चाहिए कि ये गाड़ी बिल्कुल सही है, मैं इसमें कोई अलग से कोई नहीं करवा रहा हूँ। अगर अलग से करवाऊँगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और अगर इस गाड़ी में कोई कमी पाई जाती है, अदर ITO का कोई अगर चालान करता है, तो दूसरे ITO के खिलाफ होना चाहिए। जिस ITO ने वो गाड़ी पास की है, सीधा सीधा उसका जो है फंडा है भाई, जिस ITO ने पास की है उसके ऊपर होना चाहिए। तो इसमें मोटर मालिकों को भी आगे आना पड़ेगा। मोटर मालिकों को मैंने देखा है कि लाखों रुपए के चालान होते हैं, कुछ ड्राइवरों से काट लेते हैं, कुछ ये खुद भरते हैं। तो कम से कम भारत में कानून है, कोर्ट है, वहाँ जाइए, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केस कराइए। जिस जिले का ITO ने आपका अवैध चालान किया है, गाड़ी को खड़ा करिए, वीडियोग्राफी करवाइए, पत्रकारों को बुलाइए, वकीलों को बुलाइए, इनके ऊपर केस कराइए। गरीब ड्राइवरों से पैसा आप क्यों काट रहे हैं? आप अगर गरीब ड्राइवरों से पैसा काटेंगे तो ड्राइवर डर के मारे फिर इनको भ्रष्टाचारियों को जो है रिश्वत देगा तो उनको आदत पड़ेगी, फिर इनका शोषण करने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि ये पैसे के साथ साथ में गाली फ्री देते हैं ड्राइवर को। आदत है इनको, पता है कि ड्राइवर बोलेगा नहीं, ड्राइवर बोलना नहीं जानते हैं, डरते हैं, इनकी सोच है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देश का ड्राइवर जब पूरे भारत में अकेला घूम सकता है, चोर चकारों से बच सकता है, जो कि चोर तो किसी को देखते नहीं है, कभी भी किसी को मार सकते हैं, जब उनसे नहीं डरते हैं, उनसे लड़ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते हैं, तो इन भ्रष्टाचारियों को जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है, क्यों? मोटर मालिक दबा देते हैं। तो आज जो स्थिति बनी हुई है देश के ड्राइवरों की, इसके लिए अगर आपको अपना धंधा बचाना है, आपको अपना परिवार चलाना है, तो साथियों संगठित सबसे पहले होना है, आपको एक होना है। ये नहीं कि वो ये अलग है वो अलग है, नहीं। कभी भी अगर ड्राइवरों पे दिक्कत परेशानी आती है तो सब मिलकर एक हो जाओ। एक होने के बाद साथियों कॉल आ रहा है, ये कॉल कर रहे हैं तो साथियों कॉल आ गया था एक, समझ आता हूँ आपसे। और जो भी हमारे सारथी भाई देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे अजय मौर्य जी देख रहे हैं, हमारे राजा यादव जी, हमारे छोटे भाई साहब भी जुड़े थे और जो बहुत अच्छे विचार भी रखते हैं। और काफ़ी इसमें हमारे सजन मियाँ जी जुड़े हुए हैं, शरीफ प्रधान जी जुड़े हुए हैं अलवर से।
कासिम राजा सर, आपको सलूट है। और हमारे पवन कुमार जी हैं और हमारे मीडिया प्रभारी जी भी शायद इसमें जुड़े थे, अजीत रॉय जी भी जुड़े थे। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इस लाइव में जुड़े, आपने इस चीज़ को सुना। और मैं यही Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.